बिन सत्संग विवेकन होई और राम कृपा बिन सुलभन होई। बिना राम की कृपा से आप सत्संग सुन नहीं सकते हो। हर किसी की हिम्मत नहीं है जो इस पंडाल में आ जाए। जिस पर राम की कृपा होती है वो इस पंडाल में आ सकता है, वरना कहीं घूमते रहते लेकिन पंडाल में नहीं आ पाएंगे भगवान की कथा सुनने के लिए। और जिसपे भगवान की कृपा हो जाती है वो ही कथा में आ जाता है, और जिसके ऊपर ये समझ लो कृपा है वो इस सत्संग में बैठा हुआ है। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं यही नहीं है कि सारा दिन कथा को सुनो, नहीं, जितना भी समय मिल सके। और बताया तो ये भी जाता है, अगर आपने मन लगा लिया जिस टाइम कथा में जाने के लिए और किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए कथा में, कोई कार्य लग गया और आपकी इच्छा ये थी कि हम कथा में पहुंच जाते, तो ये समझ लो अगर आप पहुंच नहीं पाए हो तो भगवान उतना ही फल देता है उसे जैसे इच्छा जागृत की है कथा में जाने के लिए। और महाराज जब कथा में जाओगे सुनोगे बदलाव तो तभी होगा, क्योंकि एक कवि एक भजन में कहता है कि जिस समय आत्मा का ज्ञान हो जाता है उस समय इस संसार से जो है हमारी वो माया छूट जाती है। कब छूट जाती है? आप सभी लोग साथ देते चलो भजन के साथ में समझाएंगे। क्या लिख रहा है महाराज? है जा तो आत्मज्ञान जन्म के भव बंधन कट जाते। ये बार बार जन्मे फिर गए फिर जन्मे इस संसार में दुख भोगते रहे, और बंधन कब कट जाते? जिस समय हमें आत्मा का ज्ञान हो जाता, सच्ची घटना पता चल जाती कि हम हैं कौन, अपने ही बारे में जानकारी लेना। अगर ये पता चल जाता कि हम हैं कौन तो इस संसार में दोबारा ये कष्ट भोगने के लिए नहीं होते। और क्या लिखा है कवि ने? गर्भ मास में पैदा किया, गर्भ मास में अरे बाहर आए नाम नहीं लियो, बाहर आए। परीक्षित महाराज सुन रहे हो? लिखा है गर्भ मास में पैदा कियो, बाहर आए नाम ना लियो। जिस समय प्राणी माँ के गर्भ में होता है और जो कष्ट गर्भ में होता है वो संसार में कभी नहीं मिलता है, तब भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु केवल एक बार मौका दे दे मुझे, तेरे गुणानुवाद के अलावा तेरे नाम के अलावा हम कुछ नहीं करेंगे संसार में जाके, केवल एक बार। और परीक्षित महाराज दुनिया में सबने एक ही बार मौका मांगा, कौन 2 बार मौका मांगो, कौन ना मांगो, केवल एक बार मौका मिल जाए। लेकिन होता क्या है? अरे गर्भ मास में पैदा किया, गर्भ मास में अरे बाहर आए नाम नहीं तो
कोई है गया गर्म गुमान जन्म के भव बंधन कट जाते। आदमी नेक बढ़ जाए आगे, फिर देखो कितने ऊंचे पखा करके चलते हैं। थोड़ो सो नाम हो जाए, गर्व पहले हो जाता, घमंड पहले हो जाता, अहंकार बढ़ जाता। और जब अहंकार बढ़ जाएगा तो महाराज अहंकार तो भगवान का भोजन है, तो समझ लो उसका पतन हो गया है, पतन हो जाता है। और अगर दुनिया में सुधार सको, कितने भी बढ़ जाओ, कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी ऊंचे पद पे पहुंच जाओ, लेकिन अपने बुजुर्गों का कभी सम्मान मत खोना और कभी घमंड मत करना कि हमारे पास है। और लिखा है कभी करो कमाई नेक कर्म की करो कमाई। काहे की कमाई बता रहे परीक्षित महाराज, करो कमाई नेक कर्म की। नेक ना है, नेक, नेक का मतलब होता है अच्छे। अगर कमाई कर सको तो अच्छे कर्मों की करो, इससे ही भगवान प्रसन्न हो जाता है।